नाम डीसी हाइलाइट्स आईपीएल 2025। दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलोर में मचाया धमाल, केएल राहुल के शतक और कुलदीप की फिरकी में फंसी आरसीबी। चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में आज एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को उनके ही गढ़ में 28 रनों से शिकस्त देकर अपनी विजय पताका लहराई। केएल राहुल के शानदार और आक्रामक शतक और स्पिन जादूगर कुलदीप यादव की धारदार गेंदबाजी ने आरसीबी के घरेलू दर्शकों को निराश किया और डीसी के लिए जीत की राह को और प्रशस्त कर दिया। पहली पारी दिल्ली कैपिटल्स का प्रचंड बल्लेबाजी प्रदर्शन, केएल राहुल का अविस्मरणीय शतक। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 12 रन और युवा पृथ्वी शॉ 18 रन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी सटीक गेंदबाजी से दोनों को जल्दी ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुरुआती 4 ओवरों में डीसी का स्कोर मात्र 30/2 था, जिससे स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के उत्साही समर्थकों का जोश हाई था। लेकिन फिर मैदान पर आया केएल राहुल और ऋषभ पंत का तूफान। राहुल और पंत की विस्फोटक साझेदारी, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 120 रनों की एक महत्वपूर्ण और तेज तर्रार साझेदारी निभाई। राहुल की संयम और आक्रमण की कला। केएल राहुल ने अपनी पारी की शुरुआत में थोड़ा धैर्य दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने स्पिन गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास झलक रहा था। ऋषभ पंत का तूफानी अर्धशतक। ऋषभ पंत 56 रन 34 गेंद ने अपनी पुरानी लय में लौटते हुए ग्लेन मैक्सवेल के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर आरसीबी की गेंदबाजी रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने राहुल पर से भी दबाव कम किया। केएल राहुल का शानदार शतक। उन्होंने मात्र 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो इस सीजन का सबसे तेज शतकों में से एक है। अर्धशतक के बाद तो उन्होंने आरसीबी के हर गेंदबाज को मैदान के चारों ओर खूब धोया। इस दौरान विराट कोहली की कप्तानी में कुछ रणनीतिक चूकें भी देखने को मिलीं, जिस पर सवाल उठने लगे। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो चिन्नास्वामी की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर भी एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। दूसरी पारी आरसीबी की निराशाजनक बल्लेबाजी, कुलदीप यादव का फिरकी का जाल। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत विराट कोहली 32 रन और कप्तान फाफ डू प्लेसिस 28 रन ने अच्छी की। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए कुछ आकर्षक शॉट लगाए और टीम को एक स्थिर शुरुआत दी। लेकिन फिर मैदान पर आया कुलदीप यादव का जादू। कुलदीप ने कोहली को किया चकमा देकर आउट। कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन गुगली पर विराट कोहली को फंसाया। कोहली आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में गेंद की स्पिन को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। इस विकेट के गिरने से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फाफ भी हुए अक्षर का शिकार। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेसिस को अक्षर पटेल ने एक शानदार कैच पर आउट कर दिया, जिससे आरसीबी का स्कोर 70/2 हो गया और उनकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। मैक्सवेल और कार्तिक का फ्लॉप शो। आरसीबी के मध्यक्रम के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल 15 रन और अनुभवी दिनेश कार्तिक 22 रन भी इस मैच में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। दोनों ही तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गति और स्विंग के सामने असहज दिखे और सस्ते में आउट हो गए। लूम रोड ने तोड़ी आखिरी उम्मीद। जब रजत पाटीदार 38 रन कुछ उम्मीद जगा रहे थे, तब महिपाल लूम रोड ने उन्हें पवेलियन भेजकर आरसीबी की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। अंततः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 174 रन ही बना सकी। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 28 रनों से एक शानदार और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच केएल राहुल। मैंने पिछले कुछ मैचों में अपनी फॉर्म को लेकर थोड़ा संघर्ष किया था, लेकिन आज मैंने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए केएल राहुल ने कहा। उनका शानदार शतक, 45 गेंद, 8 चौके 5 छक्के इस मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्या आरसीबी की प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल? इस हार के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अंक तालिका में और नीचे खिसक गई है, जिससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। विराट कोहली की कप्तानी और टीम की गेंदबाजी में निरंतरता की कमी पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार तीसरी जीत दर्ज करके आत्मविश्वास हासिल कर लिया है और वे अब अंक तालिका के शीर्ष 4 टीमों में जगह बनाने की दौड़ में मजबूती से शामिल हो गए हैं। आगे क्या? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अब हर मैच करो या मरो की स्थिति वाला होगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और वे इस लय को आगे भी जारी रखना चाहेंगे। #RCBVDC, #APL2025, #Rahul, #PantPower, #DelhiDominance, #DelhiDominance, #CricketFever। यह मुकाबला निश्चित रूप से आईपीएल 2025 के यादगार मैचों में से एक बन गया। दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलोर में शानदार प्रदर्शन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार हैं।